छोटी बहू। मुझे मेरी जिंदगी बहुत प्यारी है। अभी तक मैंने अपने जीवन में देखा ही क्या है। तुम्हारे साथ तो अभी भी मेरी शादी हुई है और गृहस्थी शुरू भी नहीं हुई। और क्या मुझे कम तकलीफ हो रही है? मतलब कौन पत्नी चाहेगी कि उसका और उसके पति का ऐसा रिश्ता ना बने? मुझे तो सोच कर ही ना बहुत ज्यादा अजीब लग रहा है। मैं क्या करूं बताओ? पति की जिंदगी भी तो बड़ी बात होती है ना। अच्छा, एक बात बताओ, ये जो नियम है, अगर मैं इन नियमों का पालन करता हूँ तो तब तो मैं जिंदा रहूंगा ना? अरे हाँ, अगर बस आपने 6 महीने नियम मान लिए ना तो पूरे के पूरे 100 साल जिएंगे आप। क्या आप ये नहीं चाहते? चाहता हूँ ना, बिल्कुल चाहता हूँ। मैं तो बस ये सोच रहा था कि अभी अभी मेरी तुमसे शादी हुई है, इतनी जल्दबाजी में सब कुछ हुआ और तुमको पाने के लिए सब कुछ किया मैंने। और अरे मैं भाग थोड़ी ना रही हूँ, मैं यही तो हूँ तुम्हारे पास। बस 6 महीने की बात है। चलिए बत्ती बुझाइए और सो जाइए। अरे बुझाइए ना बत्ती। हाँ, क्या देख रही है? खत्म नहीं हुआ क्या अभी तक? अरे कुछ नहीं दीदी, बस अंदर तमाशा देख रही थी। इस लड़की को ना हमें अच्छे से समझना होगा। मतलब ये दीदी कि ये लड़की जितनी सीधी दिखती है ना उतनी है नहीं। हाँ वो तो है वैसे। अरे मैं वैसे नहीं बोल रही हूँ। मेरा बोलने का मतलब है कि ये लड़की ना जरूर किसी मकसद से आई है हमारे घर। मकसद क्यों? अच्छा हाँ, आज पुलिस घर में आई थी इसलिए तुझे लग रहा होगा, लेकिन पुलिस तो गलत जगह आ गई थी ना, है ना? हाँ वो बात भी है। अभी किसी से कुछ नहीं कह सकती मैं, पहले खुद छानबीन करनी होगी, उसके बाद अगला स्टेप लूंगी। पर सच तो मैं ढूंढ कर ही रहूंगी, पता लगा कर ही रहूंगी कि ये लड़की असल में है कौन और किस मकसद से ये यहाँ आई है, इरादा क्या है इसका। वो तो हमारे घर की नई दुल्हन जा रही है क्या? लगती तो वही है, लेकिन मामला क्या है? इतनी सुबह सुबह ये घर से यहाँ कहाँ निकल आई? अकेले इस तरह हड़बड़ी में ये जा कहाँ रही है? मुझे पता लगाना ही पड़ेगा। अरे वो तो उस गली में जा रही है, मुझे देखना पड़ेगा कहाँ जा रही है वो। लेकिन अभी इसके पीछे गई तो मुझे तो देर हो जाएगी। ठीक है, हो जाए आज देर, कोई बात नहीं, ये देखे बिना मैं नहीं रह पाऊंगी। क्या इसका मायका इधर है? नहीं 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 नहीं, इसका मायका तो शुक्रिया स्ट्रीट में है, ऐसे ही तो उसने कहा कल पुलिस को। फिर ये यहाँ क्या कर रही है इस वक्त? बड़ी मुश्किल से ससुराल वालों से बचकर बाहर निकल रहे हो, समझ रहे हो ना? तुम्हारा नया ससुराल कितने नंबर का ससुराल है ये? मतलब अभी तक कितने ससुराल वालों की बहू बन चुकी हो, हिसाब रखा है ना? मेरे पास ये सब बातें करने का टाइम नहीं, और जो देना था ना वो दे चुकी हूँ। तुम लोग आज ही रवाना हो रहे हो? हाँ आज ही रवाना हो रहे हैं, लेकिन तुम अपना काम पूरा कंप्लीट नहीं कर पाई। नहीं कर पाई, लेकिन जितना कर पाई हूँ ना वो भी इम्पोर्टेंट है। मैं घर की नई दुल्हन हूँ, ऐसे धड़ाधड़ घर से बाहर नहीं निकल सकती। हो
उसके ऊपर से नए पति से खुद को बचाए रखने के लिए कितने नाटक करने पड़ते हैं पता है। लड़की होने के जितने फायदे होते हैं ना, उतने ही नुकसान भी होते हैं। ये सब बातें तुम लोगों की समझ से बाहर है। हमारी लाइन में जज्बातों की कोई कीमत नहीं है, और तुम ये भूलो मत, तुम देश के लिए बहुत बड़ा काम कर रही हो। हाँ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं खुद को ही कुर्बान कर दूं। वरना जितने ससुराल बदलते बदलते यहाँ तक पहुंची हूँ ना, हर ससुराल में हर पति के साथ मुझे रिश्ता बनाना पड़ जाता। अगर जरूरत पड़ी तो वो भी करना पड़ेगा। और सुनो, ये तुम्हारा कोई पर्सनल काम नहीं है, तुम ये देश के लिए कर रही हो। तुम्हारा जीवन देश को समर्पित है। शट अप। मैं ये सारी बकवास बातें तुमसे नहीं करना चाहती, और मुझे जो देना था ना वो मैं तुमको दे चुकी हूँ ऑलरेडी। कल रिसेप्शन हुआ है मेरा, और आज सुबह सुबह नई बहू गायब। अभी अगर पकड़ी गई ना तो कितने झूठ बोलने पड़ेंगे तुम सोच भी नहीं सकते। दिमाग ठंडा रखकर किस तरह सबके सामने नाटक करना पड़ता है ना, ये तुम क्या जानते। ये आदमी कौन है? क्या शादी से पहले इसका इस आदमी के साथ रिश्ता था? और अगर रिश्ता था तो शादी क्यों नहीं की? लेकिन ये ऐसे छुपकर मिलने क्यों आई है? और उस आदमी को वो क्या दे रही है? हाँ, जैसे कोई आर्टिस्ट था। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ये लड़की है कौन? इसकी असली पहचान क्या हो सकती है? पुलिस को भी शायद इसीलिए इसके ऊपर शक है, लेकिन यहाँ से तो कुछ सुना ही नहीं दे रहा है। मैं इनके पास जाने की कोशिश करती हूँ। और पता है, कल पुलिस आई थी बहू भात के वक्त। क्या? फिर क्या? और जो माँ बनकर आई थी ना, वो भी वहां पर मौजूद थी। मुझे तो लगा कि मैं तो आज पकड़ी ही जाऊंगी, लेकिन मैंने ऐसी एक्टिंग करी ना कि पुलिस वाले मिनटों में गुमराह हो गए। मेरी कहानी सुनकर लगा कि कोई आम शादी है, उन्हें लगा कि वो कोई गलत जगह आ गए। पुजारन मैडम और फिर पिया और ना जाने क्या किया। अभी मेरे पास ज्यादा बात करने का वक्त नहीं है। उर्फ इसाडोरा, उर्फ रिया, उर्फ डॉली। अगर वो इन तीनों को जानते ना तो ऐसे अचानक छापा मारने के लिए नहीं जाते। कैसे जाऊं उनके पास? और पास गई तो वो शायद मुझे देख ले, लेकिन यहाँ से तो कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है। अब मैं निकल रही हूँ। अगर तुम मेरे ससुराल के थोड़ा पास आते तो मुझे आसानी होती। यहाँ मुझे इतनी दूर नहीं आना पड़ता। मुझे तुम्हारे पास और आने के लिए कोई रास्ता बचा है क्या? पुलिस वालों ने गिद्ध की नजर रखी हुई है मेरे ऊपर। अगर मैं तुम्हारे ससुराल के आसपास और होता तो हमारा मिशन खराब हो सकता था। समझ में आई बात? और सुनो, तुम तो लड़की हो यार, तुम तो कुछ भी करके मैनेज करके निकल जाओगी। सुनो, अब जाओ, अपना ध्यान रखना, ठीक है? और ध्यान से जाना। लगता है कि कोई इधर ही आ रहा है। अब मुझे निकलना होगा। हम बाद में कनेक्ट। लगता है उन्होंने मुझे देखा नहीं, लेकिन मैं क्यों डर रही हूँ? मैं तो छुपते छुपाते इधर नहीं आई हूँ किसी अनजान आदमी से मिलने। मैं पूजा से साफ साफ पूछती हूँ कि ये मामला क्या है। इधर कहाँ आई थी तुम? यहाँ? एग्जैक्टली। मेरा भी यही सवाल है। तुम यहाँ? घर वालों को पता है इसके बारे में? हाँ, हर जगह घर वालों को बता के क्यों आना? मतलब? अच्छा, ठीक है, बाकी की जिम्मेदारी मैं उठा लूंगी। वैसे तुम इधर क्या कर रही थी? और वो लड़का कौन था जिससे तुम खड़े खड़े बातें कर रही थी? वो मेरा एक्स बॉयफ्रेंड था। उसके पास मेरी कुछ चिट्ठियां थी, बस वही लेने आई थी। क्या पता तुम्हारे मंझले जेठ जी को कुछ बता दिया इसने, बस इसीलिए यहाँ पर आई थी। एक मिनट, चिट्ठियां कहाँ है? चिट्ठियां तुम मेरे से पूछताछ क्यों कर रही हो? हाँ, और तुम्हें क्यों बताऊं कि मेरी चिट्ठियां कहाँ है? नहीं, वो क्या है ना कि मैंने तुम्हें कुछ लेते हुए नहीं देखा, बल्कि कुछ देते हुए देखा।
और वो चिट्ठियां तो नहीं थी। क्या देखा तुमने? अगर इतनी दूर से देख पाती तो बात ही क्या थी। वैसे एक बात बताओ, आज के जमाने में कोई चिट्ठियां तो लिखता नहीं है। अगर किसी को बात करनी होती है तो फोन पे मैसेज कर देता है या कंप्यूटर से मेल कर देता है। तो वो क्या था कि तुम समझ नहीं पाई? तुम कंप्यूटर चलाना जानती हो? कंप्यूटर फ्रेंडली हो तुम? नहीं, मुझे कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता। मुझे वो सब कुछ नहीं आता। अरे लेकिन आज के समय में अगर कोई तुम्हें मेल भेजता है तो तुम कैसे पढ़ती हो? तुम तो पढ़ नहीं पाती होगी। ये तो बहुत जरूरी है ना कि आज के जमाने में मेल पढ़ना आना चाहिए। इतना तो सबको आता है और मुझे भी आता है इतना मेल पढ़ना। मतलब तुम्हें आता है? तो फिर तुमने उस दिन पुलिस से झूठ क्यों बोला? बताया क्यों नहीं? मैं पुलिस को सब कुछ बता दूं और अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार दूं। मेरा मतलब है कि अगर तुम्हारे मंजले जेठ जी को हमारी लव स्टोरी के बारे में पता लग जाता तो वो मुझे घर से बाहर नहीं निकाल देते। बस इसीलिए मैंने इन सब चीजों के बारे में बताया नहीं था पुलिस को। और मैं खुद जानबूझकर सूली पर क्यों चढ़ूं? पर अब मुझे तो पता चल चुका है इस बारे में। तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है और मैं इस बात से साफ इनकार कर दूंगी। अच्छा, और क्या तुम सोचती हो कि अगर तुमने घर पे ये सारी बात बता दी तो मैं क्या चुपचाप खड़ी रहूंगी? अगर तुमने घर पे ये बात किसी को भी बताई तो मैं तो कह दूंगी कि मुझे अपनी माँ की याद आ रही थी और मैं माँ से मिलने आई थी। और अगर तुमने ये बताने की कोशिश करी कि तुमने मुझे किसी आदमी के साथ देखा है तो मैं ना उल्टा तुम्हें ही फंसा दूंगी। मेरी माँ को सब कुछ पहले से ही सिखा पढ़ा कर रखा है मैंने। माँ को बुलाएंगे घर वाले तो माँ भी मेरे ही सुर में गाना गाएगी। वाह, तुम तो बहुत बड़ी खिलाड़ी निकली। अब तक समझ नहीं पाई क्या? तुम तो बड़ी इंटेलिजेंट हो। अब तक तो समझ जाना चाहिए था। तुम्हारी असली पहचान क्या है? मेरी असली पहचान तो यही है कि मैं एक इंसान हूँ और मैं एक औरत हूँ। तो फिर कल रात को अपने पति से 6 महीने के लिए झूठा बहाना बनाकर समय क्यों लिया? क्योंकि जो बहाना तुमने दिया था वो सरासर झूठ है, इतना तो मैं जानती हूँ। अच्छा, तो तुम छुप कर हमारी बातें सुन रही थी? मैंने सब कुछ सुना क्योंकि मुझे ना तुम पे पहले दिन से ही शक था। इसलिए मैं जानना चाहती थी कि तुम अपनी पहली रात अपने पति के साथ कैसे गुजारती। बंद करो ये तमाशा। यहाँ पर खड़े रहकर बातें करना मेरे लिए अनसेफ है। क्यों? क्यों सेफ नहीं? क्योंकि ये इलाका मेरे बॉयफ्रेंड का है और पहले मैं यहाँ पर आया जाया करती थी, इसीलिए। लेकिन अब मैं शादीशुदा हूँ और मेरा बॉयफ्रेंड ना इस रिश्ते से खुश नहीं, तो यहाँ खड़े रहकर किसी झंझट में क्यों पड़ूं मैं? चलो इस गली से बाहर निकलते हैं और मुझे घर भी जल्दी पहुंचना है, वरना अगर सब उठ गए तो मुझे फिर से झूठ बोलना पड़ेगा। और सच कहूं तो मुझे झूठ बोलना ना बिल्कुल भी पसंद नहीं। अच्छा, हाँ, मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम्हारी पूरी जिंदगी झूठ की बुनियाद पर खड़ी है। अगर तुम्हें ऐसा लगता है ना तो तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। क्या मतलब? अरे मतलब तुम मेरे लिए इतना सब कुछ सोच रही हो, मेरी जासूसी कर रही हो, इसकी कोई कीमत नहीं है क्या? मैं तुम्हें इसकी कीमत जरूर चुकाऊंगी। तुम मुझे धमकी दे रही हो? अब धमकी किस बात की? तुम्हारी बातों से तो यही लग रहा है। मैंने ऐसा क्या कह दिया? मैंने तो बस ये कहा कि मैं इसकी कीमत चुका दूंगी। और कीमत चुकाना तो बहुत अच्छी चीज होती है ना। तुमने मेरे बारे में इतना सब कुछ सोचा, इतना प्रेशर लिया, तुम्हारे ब्रेन में इतना ज्यादा प्रेशर पड़ा होगा। मैं तुम्हें इसकी कीमत जरूर दूंगी ताकि तुम्हें मेरे बारे में सोचने का कष्ट ना उठाना पड़े। कीमत क्या है इसकी? कीमत क्या है वो मैं तुम्हें सोच कर बताऊंगी। तुम मेरे बारे में कितना सोचती हो ना, उस पर डिपेंड करता है कि कीमत क्या है। अच्छा, वक्त बर्बाद करने का फायदा नहीं है, चलो जल्दी निकलते हैं यहाँ से। अरे एक मिनट।
मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी। पूछो। तुमने पोल्टू दादा जैसे इंसान के साथ शादी क्यों की? क्यों? तुम्हारे पोल्टू दादा में क्या कमी है? वो इतने हैंडसम है, उन पे मर्दानगी है और अच्छी खासी नौकरी भी तो है उनकी। हर लड़की का यही तो सपना होता है, ऐसे लड़के से शादी करने का। सीधे सवाल का सीधा जवाब देती तो अच्छा लगता। खैर, अब नहीं दिया है तो क्या ही कर सकते। वैसे शादी के बाद तुम्हारी और पोल्टू दादा के काफी झगड़े हो रहे। शादी से पहले उन्हें समझ नहीं पाई थी क्या? क्या शादी से पहले किसी को समझ पाना मुमकिन होता है क्या? तब मुझे पता नहीं था कि तुम्हारे पोल्टू दादा इतने कंजूस निकलेंगे। वैसे तुम दोनों की मुलाकात कहाँ हुई थी? सब कुछ आज ही जानना है क्या तुमको? वैसे हम दोनों एक पार्टी में मिले थे। वहां पे तुम्हारे दादा अपने दोस्तों के साथ आए थे और मैं भी अपने दोस्तों के साथ आई थी। वही पहली मुलाकात हुई थी हमारी। अच्छा, तुम्हारी माँ के अलावा और कौन है तुम्हारा? नहीं, मेरा मतलब है तुम्हारे रिसेप्शन में तुम्हारे रिश्तेदार में से कोई आया नहीं था ना, इसलिए। ये सवाल है या फिर पूछताछ? दोनों ही समझ लो। वैसे अगर मेरे रिश्तेदार होते तो वो जरूर आते। मेरे रिश्तेदार नहीं थे, इसलिए मेरी माँ सिर्फ अकेले आई। अगर इसके बाद भी तुम्हें कोई पूछताछ करनी है तो उसके लिए तुम्हें इंतजार करना होगा। क्या एक ही बार में सब कुछ जानना मुमकिन है? वैसे तुम्हारे ऑफिस का टाइम हो गया ना? तो ऑफिस जाने से पहले भी इतने सवाल, इतनी स्पाइन क्यों कर रही हो? क्या? हाँ, स्पाइन, जासूसी। वैसे मेरे बारे में ये सब कुछ जानकर टाइम वेस्ट कर कर क्या मिलेगा तुमको? मुझे देखकर कि मैं कहाँ जा रही हूँ ये जानना जरूरी हो गया तुम्हारे लिए? हर लड़की का शादी से पहले कोई ना कोई अफेयर तो होता ही है। तुम्हारा भी होगा शायद। अगर मैं भी तुमसे क्वेश्चंस पूछने लग जाऊं तो तुम्हारी जिंदगी भी तो उथल पुथल हो जाएगी ना। तब अच्छा लगेगा क्या तुम्हें? इसलिए क्या जरूरत है दूसरों के मामले में टांग अड़ाने के लिए? छोड़ो ना ये तहकीकात वगैरह, कोई फायदा नहीं है इसका। क्यों, डर गई तो? क्या हुआ? क्या होगा? मुझे हंसते देखकर तुम चौंक क्यों गई? मैं डरने वाली लड़कियों में से नहीं। मुझे डराना इतना आसान नहीं है। बस लोगी क्या? किस रास्ते जाना है तुमको? दूसरी तरफ से। तो जाओ फिर। जा ही रही। क्या हुआ? तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रही हो? बस देख रही। क्या देख रही हो? घर जाकर भी तो मुझे ही देखना है। नहीं, बस सोच रही हूँ कि तुम्हारा असली मकसद क्या है, तुम्हारी असलियत क्या है। शादी के लिए तुमने हमारा ही परिवार क्यों चुना, और खास करके पोल्टू दादा जैसे इंसान को? जो सोचना है सोचो, टेक योर टाइम। मुझे जाना होगा, मेरा टाइम हो गया। बाय। पूजा, अरे पूजा कहाँ गई पूजा? अरे पूरा घर छान मारा, कहाँ है पूजा? क्या हुआ? मिल नहीं रही पूजा, पता नहीं कहाँ है। सुबह से मैं देख रहा हूँ, पूरे घर में नहीं मिल रही कहीं। अरे बाथरूम में गई होगी नहाने के लिए, और क्या? और कैसी बात कर रही है? अगर उसे नहाना होगा तो मेरे कमरे में बाथरूम नहीं है क्या? वो कहीं और जाएगी नहाने। हो सकता है कपड़े वपड़े धोए हो, छत पर सुखाने गई, एक बार पता कर ले। अरे छोटी मामी, पूरा घर छान मारा है, कहीं नहीं दिख रही है वो। क्या हुआ पोल्टू? आपकी नई दुल्हन सुहाग रात के अगले ही सुबह कहीं भाग गई क्या? आपको तो बड़ी खुशी होगी ना अगर ऐसा होगा तो। हंसी रुकी नहीं रही आपकी। अरे पोल्टू, अब रिश्ते में तेरी बड़ी भाभी हंसी मजाक तो कर ही सकती है ना तेरे साथ। इतना आग बबूला क्यों हो रहा है रे? ये बड़ी मामी बिल्कुल कर सकती हैं, लेकिन ये कोई वक्त है क्या हंसी मजाक करने का? आप बताइए।
अरे हाँ, ये तो बड़ी चिंता वाली बात है। अब देख, इतने शौक से शादी की तूने, सुहाग रात के अगले दिन ही नई नवेली दुल्हन गायब हो जाए, ये तो चिंता वाली बात है कि नहीं बड़ी बहू? अब अरे पोल्टू, तूने उसके साथ कोई बदतमीजी या दुर्व्यवहार तो नहीं किया? क्या है ना, तो इस सब मामले में अव्वल दर्जे का खिलाड़ी है। मैं क्यों भला उसे कुछ बुरा कहूंगा? वो बहुत अच्छी लड़की है, थोड़ी जिद्दी है, लेकिन ऐसी कोई बदतमीजी नहीं की मैंने उसके साथ, कुछ उसे बुरा नहीं कहा है मैंने। तो क्या मछली बहू ऐसी जिद करती तो तू पूरा कर लेता? मतलब मान जाता उसकी जिद? बड़ी मम्मी, हर कोई ना अलग अलग होता है। वो पारो, उसका कोई हक बनता है? इतनी हैसियत है उसकी, कम से कम पूजा थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी तो है, उसकी माँ के पास पैसा है, अच्छे खानदान से है, तो वो जो जिद है ना, वो उस पे शोभा देती है, सूट करती है उसमें। अरे भाभी, किसकी तुलना किसके साथ कर रही है आप? हाँ, कहाँ हमारी महारानी विक्टोरिया और कहाँ आपकी गंगूबाई? हौरी हौरी। इसने तो ऐसा इम्प्रेशन दिया है जैसे पढ़ाई लिखाई का इसे कुछ अता पता ही नहीं, कुछ जानती ही नहीं, लेकिन बात तो बड़े स्मार्ट तरीके से की है इसने। थोड़ा बहुत इंग्लिश भी बोल रही थी, कल कह रही थी कि कंप्यूटर नहीं जानती, और आज मान भी लिया। आखिर है कौन ये पुजारिनी? दिन ब दिन मेरा शक और गहरा होता जा रहा है। कौन है ये लड़की? पहचान क्या है इसकी? छह महीने का मिशन है उसका, और उसको एक सेफ घर चाहिए, इसलिए उसने आपका घर चूज किया। अगर मेरी बात सही हो तो ऐसे लोग ना हमारे देश की सीक्रेट इन्फॉर्मेशन बाहर पहुंचाते हैं। हमारे देश में बैठ के खबर दूसरे देश में कैसे पहुंचाते हैं? कंप्यूटर के जरिए वो सर्वर में घुसकर सिस्टम को हैक कर लेते हैं। बड़े घर की छोटी बहू, शाम 9:30 दंगल टीवी पर।